एल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या रेडियस है, रेडियस डिक्रीज करेगा 1% डिक्रीज करेगा तो जी ऑल्सो डिक्रीज, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्मॉल जी ऑल्सो डिक्रीज। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। बच्चों यू नो दैट डेल्टा यू रेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है बच्चों एम जी एच अपॉन एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस एच अपॉन आर। यहाँ पर रेडियस जो है या हाइट इक्वल टू रेडियस के इक्वल है, रेडियस इक्वल हाइट, जहाँ जहाँ एच है वहाँ आर रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हाफ एम जी आर। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। डिस्टेंस को कम कर दें अर्थ और सन के बीच का तो क्या होगा, तो इस केपलर थर्ड लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग केपलर थर्ड लॉ टी वन स्क्वायर ऑफ डायरेक्टली टी1 टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ क्यूब ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पर टी वन अपॉन टी टू कर दें तो टी वन अपॉन टी टू का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लें इक्वल टू आर वन का क्यूब अपॉन आर टू क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आप फाइंड आउट कर लेंगे। ऑप्शन इसका ऑप्शन जी। और टाइम पीरियड टी वन की जगह आप क्या यूज करेंगे, टी वन इक्वल टू पहले प्रेजेंट 365 से ऑप्शन आ जाएगा हमारा। और रेडियस आर टू की जगह क्या रखेंगे, आर टू, तो ये आर वन अपॉन टू, इससे आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया पहला ऑप्शन है एक्सलेशन ऑफ द सैटेलाइट, एस मीन यहाँ पर सैटेलाइट है, इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ये तो होता ही करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, एस मीन सैटेलाइट अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ चेंज इन डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट। नो, डायरेक्शन और मोमेंटम दोनों क्या होता है, कांस्टेंट रहते हैं इसके। डायरेक्शन और मोमेंटम बोथ आर कांस्टेंट। ऐसा क्यों होता है कि इसमें जो नेट टॉर्क होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द नेट टॉर्क ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो होता है। तो इसलिए इसका जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट एंड इसका डायरेक्शन अबाउट ऑन एंड डायरेक्शन रिमेन बोथ कांस्टेंट रहता है बच्चों, थ्रू आउट कांस्टेंट कर सकते हैं। ठीक है। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट वेरी पीरियडली विथ, ये गलत ऑप्शन है, ये गलत है। और दूसरा क्या है, टोटल मोमेंट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट वेरी पीरियडिकली विथ टाइम, नहीं। तो इसका क्या, फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स क्या है बट हमेशा कंजर्वेटिव है, तो इसके लिए मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिमेन कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि इसका फोर्स ये कंजर्वेटिव है, तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट। लीनियर मोमेंट ऑफ सैटेलाइट रिमेन, ये ऑप्शन भी गलत है, केवल फर्स्ट ऑप्शन अभी से। द लीनियर मोमेंटम ऑफ एस रिमेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, नहीं, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है एल, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू पी इक्वल टू होता है आपका एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी जो होती है हमारे पास, वेलोसिटी चेंज होती रहती है। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट मैक्सिमम होगा जब नियरेस्ट पॉइंट अर्थ के नियरेस्ट होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जब दूर जाएगी अर्थ से दूर होगी सैटेलाइट तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, रिमेन कांस्टेंट नहीं हो सकता, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता, चेंज हो रही। ठीक है बच्चों, थैंक यू।